सबको जय मसीह की। तो चलिए सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाना चाहता है। इसके लिए मैं पढ़ रही हूँ निर्गमन 20 और उसकी 3-4। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर बोल रहे हैं कि मुझे छोड़कर किसी को भी ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि कोई और ईश्वर है ही नहीं। और 4 में लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। परमेश्वर कह रहे कि तू अपने लिए, तुम लोग अपने लिए कोई भी मूर्ति जो हाथों से बनाई जाती है खोदकर मत बनाना, और ना ही किसी की प्रतिमा बनाना। प्रतिमा मीन्स तस्वीरें जो रखकर लोग घरों में पूजते हैं ना, उनको बोला है। परमेश्वर ने उनको अलर्ट किया जो ऐसे काम कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन उन्हें अलर्ट कर रहा है कि ये सब काम छोड़ दो। ये इनसे परमेश्वर नफरत करता है। ये घृणित काम है परमेश्वर की निगाह में, जो बहुत बुरे काम है। परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो जलने वाला परमेश्वर है, वो जल उठने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बोला कि अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनवाना। और इसी वचन की 23 में लिखा है, तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को ना गढ़ लेना। तो सोना चांदी जो है वो परमेश्वर ने हमें पहनने के लिए दिया है, हमारी शोभा बढ़ाने के लिए दिया है, ना कि उनको ढाल ढाल के मूर्तें बना के उनको पूजने के लिए दिया है। तो ये काम गलत है। परमेश्वर ने इसके लिए साफ साफ मना किया है। जो बाइबल में लिखा है कि तुम ऐसा कुछ मत करना, सोने चांदी के देवताओं को बना बना के मत पूजना, क्योंकि परमेश्वर इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं। और आगे लिखा है, और जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना। परमेश्वर का वचन साफ साफ बोल रहा है। क्या मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग ये सब काम कर रहे हैं, कि उन्होंने कभी वचन नहीं पढ़ा है? उनको साफ साफ वचन में लिखा हुआ है कि आकाश में जो कुछ है, आकाश में क्या क्या है, सूरज, चांद, सितारे, उनकी लोग क्या कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और वो उपासना करने के लिए नहीं बनाए थे। परमेश्वर ने सूरज को बनाया था कि दिन पर प्रभुता करे, यानी कि दिन को हमें रोशनी देने के लिए, और चंद्रमा को बनाया है रात को हमें रोशनी देने के लिए। उन्हें पूजने के लिए नहीं बनाया। जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो आकाश के मंडलों को पूज रहे हैं, वो बहुत ही बुरा पाप कर रहे हैं, और परमेश्वर के क्रोध से बचना उनके लिए नामुमकिन है। छोड़ दो ये सब कुछ और परमेश्वर से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। परमेश्वर इन सब चीज़ों से नफरत करते हैं। और जहाँ पृथ्वी पर कौन, ये जो पेड़ पौधों की पूजा कर रहे हैं, जादू टूने वाले बाबाओं के पास जा रहे हैं, झाड़ा फूकी करवा रहे हैं, इन सब चीज़ों से परमेश्वर नफरत करता है। क्योंकि पेड़ पौधों की पूजा क्यों कर रहे हो आप लोग? पेड़ वो जो आग में जलाए जाते हैं, पेड़ वो जो आंधी आने पर टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जिनकी उम्र कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती है, वो पेड़ों को पूज रहे हो आप। जो पतझड़ आने पर जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, जो मुरझा जाते हैं, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर इनमें वास करता है? क्या परमेश्वर कभी झड़ता है? जब परमेश्वर कभी सूखता है? जब परमेश्वर कभी आग में जलाया जाता है? तो आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचो। इन सब चीज़ों में परमेश्वर नहीं है। इन सब चीज़ों को पूजने के लिए परमेश्वर ने सख्त मना किया हुआ है। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, वचन को पढ़ा करो। और पृथ्वी के जल में जो पाए जाते हैं, परमेश्वर ने कहा जल में क्या पाया जाता है, मछलियाँ, कछुए वगैरह ना, जिनको लोग पूजते हैं। कछुओं की मूर्तें घर में लेके आते हैं कि इनके घर में रहने से धन आता है, शांति आती है। तो कुछ नहीं ऐसा होता है। इनको परमेश्वर ने बनाया है, इनको परमेश्वर ने बनाया है इंसानों के लिए, ठीक है। मछलियों को परमेश्वर ने बनाया है इंसानों के लिए। इंसान का भोजन है, वो खाते हैं इंसान उसको। तो क्या परमेश्वर को कोई खा सकता है? कछुए या मछलियाँ कितने टाइम तक मछलियाँ या कछुए जी सकते हैं? एक दिन वो मर जाते हैं, अपनी उम्र को भोगते हैं और मर जाते हैं। तो
इनमें परमेश्वर कैसे हुआ? क्या परमेश्वर कभी मर सकता है? तो किन चीज़ों को आप पूज रहे हो? आप खुद ध्यान दो। कौन सी चीज़ों की ओर आपने ध्यान लगाया हुआ है? ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है। आप शैतान के ना पंजों में जकड़े हुए हो। अपनी आंखें जल्दी खोलो, अंत का समय है। नरक की आग में जलोगे, और वचन में लिखा है कि नरक की आग ऐसी है जो कभी नहीं बुझेगी, और वहाँ उसके अंदर जो कीड़े हैं वो तो कभी नहीं मरेंगे। तो बहुत बुरा हाल होने वाला है उन लोगों का जो ऐसे काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे कामों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए। सच्चा और जीता परमेश्वर एक ही है, और अपनी महिमा, अपने नाम की महिमा वो कभी किसी को नहीं देता है। इस बात को याद रखिए। और वचन में लिखा है, निर्गमन 34 उसकी 14 में लिखा है, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम्हें तो किसी और को मानने की या ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा ही नहीं है। तो किसकी मर्जी से ये सब कुछ कर रहे हो? अपनी मर्जी से, या अपने पिता शैतान की मर्जी से जिसके पंजों में तुम हो? तो परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा नहीं है कि हम ऐसी चीज़ें करें जहाँ ऐसे किसी घृणित कामों की उपासना करें, पूजा करें, कि जल में रहने वाले पेड़ पौधों की हम उपासना करें। ऐसी आज्ञा हमें नहीं मिली है। और वचन में लिखा है उसका नाम जलनशील है और वह जल उठने वाला परमेश्वर है। तो सोचिए, जो लोग ऐसे काम करते हैं वो परमेश्वर को मतलब कितना क्रोध दिला रहे हैं। और ये वो लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये लास्ट का समय आ गया है, अंत चल रहा है, दुनिया का अंत बहुत जल्द होने वाला है। तो परमेश्वर को मजबूर मत करो कि वो घड़ीस घटीस कर आपको ना नरक की आग में फेंक दे। तो बच जाओ इन सब कामों से, अपना मुंह फेर लो। परमेश्वर की ओर से ये नहीं है काम, ये शुरू से ही परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो खुद लोगों ने अपनी मर्जी से बनाए हैं। परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो उसने तो कोई मूर्ति नहीं बनाई थी, उसने तो कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया था उस टाइम की ऐसे ऐसे करना, इसको भी पूजना, इसको भी पूजना, उसको भी पूजना। नो, उसने कहा कि मेरे सिवा तेरा ईश्वर कोई, तेरा परमेश्वर और कोई नहीं है, मुझे छोड़ किसी और को दंडवत ना करना। तो परमेश्वर जल उठने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता और ना कभी देगा। इसलिए अपने आप को संभालो और अपनी जो बुद्धि है ना उसको खोल दो, अपनी बुद्धि को खोल दो, अपनी आँखें खोलो, परमेश्वर की वचन की ओर ध्यान दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा और ताया हुआ है और इसमें लिखी एक एक बात सच्ची है। हम पढ़ रहे हैं यिर्मयाह 10 उसकी 2, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मत हो, इसलिए कि अन्य जातियाँ लोग उनसे विस्मत होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियाँ तो निकम्मी है। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने वसूले से बनाया है। लोग उसको सोने चांदी से सजाते हैं और हथौड़ों से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल जुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े पुले के समान है, पर वे बोल नहीं सकती। उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना तो वे कुछ बुरा कर सकती है और ना कुछ भला। तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है कि हमें अन्य जातियों की तरह नहीं बनना है। वो हमें अन्य जातियों के जैसे काम नहीं करने हैं, क्योंकि वो जो मूर्तें बनाते हैं वो तो मतलब कारीगर ने ना किसी लकड़ी को लेके, पत्थर को लेके बनाई और हथौड़े से ठोक ठोक के उसको बनाया है, और वो ना तो हिल डुल सकती हैं ना बोल सकती हैं। तो सोचिए, जब आप पर कोई मुसीबत आएगी जो खुद हिल डुल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो आपको कैसे बचाएगी? वो नहीं बचा सकती, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा है कि साफ साफ लिखा है कि ना तो वो कुछ भला कर सकती है ना बुरा कर सकती है। तो क्यों अपनी आँखों पर पर्दा डाले हुए हो? इस पर्दे को उठाओ, अपनी आँखों को खोलो, परमेश्वर के जीवित वचन को देखो और परमेश्वर की ओर मुड़ो और उस नरक की आग से बच जाओ, क्योंकि नरक की आग जो है वो बहुत बुरी होने वाली है। आप लोगों ने कभी देखा कि आपका हाथ खाना पकाते वक्त या कुछ करते वक्त जल जाए तो कितनी जलन होती है? तो इतनी सी सेक लगने से अगर आपको इतनी जलन होती है, तो उस नरक की आग के बारे में सोचो, जिसमें आप हमेशा हमेशा के लिए डाले जाओगे, जो ऐसे काम कर रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी जानबूझकर ऐसे काम कर रहे हैं, मूर्तों को पूज रहे हैं, प्रतिमाओं को पूज रहे हैं।
जो आकाश के मंडलों को पूज रहे हैं और पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं को पूज रहे हैं, तो उनका क्या हश्र होने वाला है वो सोच भी नहीं सकते हैं। और उनके इन्हीं जिन चीज़ों को वो पूजते हैं उन्हीं के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है इसी की 11 में, तुम उनसे ये कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि इन्होंने पृथ्वी आकाश को नहीं बनाया, उनको तो बहुत जल्द मैं आकाश के नीचे से और पृथ्वी के ऊपर से नष्ट करने जा रहा हूँ। तो जब ये नष्ट होंगे तो जो इनके पीछे हैं, जो इनकी पूजा उपासना कर रहे हैं, तो वो क्या बच जाएंगे? नहीं, वो भी इन्हीं के साथ नष्ट होंगे, वो भी नरक की आग में जाने वाले हैं। तो प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, परमेश्वर मूर्तियों में नहीं है, परमेश्वर आकाश के मंडलों में नहीं है, परमेश्वर पानी में रहने वाले जीव जंतुओं में नहीं है, परमेश्वर सोने चांदी की मूर्तों में नहीं है, परमेश्वर लक्कड़ की मूर्तों में नहीं है, और ना ही परमेश्वर किसी का बुरा करने के बारे में बोलता है। जैसे आजकल के बाबा बोलते हैं जादू टूना करने के लिए, ये ले लो, इस चौक में रख दो, उस चौक में रख दो, यहाँ पर नहा के आ जाओ, वहाँ पे नहा के आ जाओ, इस पेड़ के नीचे चले जाओ, उस पेड़ के नीचे चले जाओ। तो परमेश्वर ऐसे काम बिल्कुल नहीं करता है, और परमेश्वर इन सब कामों से इतनी घृणा करता है ना कि वो जल उठता है, वो जल उठता है अंदर से वो इन कामों को देख के। तो परमेश्वर को मत जलाओ, उसको क्रोध को मत भड़काओ, चुपचाप से इन रास्तों से मुड़े आओ, परमेश्वर से माफ़ी मांग लो अपने कामों की। हो सकता है परमेश्वर आपको माफ़ कर दे, और फिर से इन कामों में कभी मत मुड़ना। परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ो, क्योंकि सच्चा और जीवता परमेश्वर एक ही है। और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का जो उद्धार है वो उसी के द्वारा हो सकता है। कोई दूसरी चीज़ नहीं है जिसके द्वारा उद्धार हो। और बहुत जल्द यीशु मसीह फिर से आने वाले हैं, न्याय का दिन बहुत निकट है। तो बच जाओ, इन सब चीज़ों से बच जाओ, ये सब चीज़ें गलत हैं। परमेश्वर ने इन सब के बारे में कभी नहीं बोला कि ये सब चीज़ें करो। जब से उसने दुनिया को रचा है, सृष्टि को रचा है, उसने ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी है। तो अपनी आंखों को खोलिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ा करो रोज़, और सीखो, देखो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, कौन कौन सी बातें परमेश्वर में के वचन में लिखी हुई हैं, तो उसके अनुसार चलो, और इन सब चंगुलों से, शैतान के पंजों से छूट जाओ, बच जाओ। इन सब कामों को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो इन सब बातों को। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबको आशीषित करें। आमीन, आमीन, आमीन।